हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वन पीस चैप्टर 1042 के बारे में। अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाके पहले चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे मैं चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आगे के लिए प्रिडिक्शन और थ्योराइजिंग करूँगा। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो बात करते हैं CP0 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था किस तरह ड्रेक उठ रहा था। इस चैप्टर में वैसा ही हुआ। ड्रेक ने पीछे से स्टैब कर दिया CP0 को, बॉस को, लेकिन फिर उस CP0 के बॉस ने अपनी रोकुशो की टेक्निक यूज़ करके फॉरन टेलीपोर्ट किया और फिर ड्रेक को वन हिट कर दिया, लेकिन ड्रेक ने उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। पर अगर यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, पिछले चैप्टर में CP0 का जो मेंबर हारा था, माहा नाम का, वो तो गया। CP0 के बॉस की फाइट हुई अभी थोड़ी सी, जो छोटी सी, वो ड्रेक के साथ थी, लेकिन एक तीसरा मेंबर भी तो था CP0 का, वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। तो ऐसे चांसेस हैं कि वो निको रॉबिन के पीछे ही गया होगा, क्योंकि उनको अपने उस मकसद को भी अबैंडन नहीं करना। तो हो सकता है वो निको रॉबिन के पीछे गया हो और शायद उसकी निको रॉबिन से ही एक फ़ाइट हमें देखने को मिलते हैं, या फाइट के बीच में हमें दिखाया जाए कि सांजी उठ चुका है और सांजी की उसी बॉस के साथ फाइट हुई। अब आते हैं लूफी वर्सेस काइडो पर। इनकी फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, हमें पूरे चैप्टर में देखने को मिली किस तरह दोनों टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। फाइट के बीच में ट्रैश टॉक्स चल रही हैं। हमें फाइट में ये देखने को मिलता है कि लूफी ने स्नेक मैन से फौरन ट्रांसफॉर्म कर लिया बाउंस मैन में। अब ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पिछले चैप्टर के एंड में लूफी ने कहा था कि ये लास्ट टाइम है जब वो गियर फॉर यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर गियर फॉर लूफी 10 मिनट तक ही यूज़ कर सकता है, तो फ़र्ज़ करो लूफी ने 3 मिनट स्नेक मैन में लगा दिए हैं, उसी के बीच में वो बाउंस मैन में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं कि उसको 10 मिनट और मिलेंगे, पीछे जो बचे हुए 7 मिनट हैं उसी के अंदर अंदर लूफी यूज़ कर सकता है बाउंस मैन के बीच में। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो था काइडो का एक डायलॉग। जब लूफी फ्यूचर साइट का यूज़ कर रहा होता है तब काइडो उसको ये भी कहता है कि तुम्हें ही लगता है कि सिर्फ तुम ही फ्यूचर साइट यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये चीज़ भी कन्फर्म होती है कि काइडो भी फ्यूचर साइट को देख। इनके बीच में मस्त फाइट चल ही रही होती है कि दोनों अपना अपना लास्ट अटैक करने वाले होते हैं कि उसी टाइम वहाँ पे आ जाता है CP0 का बॉस, जो कि लूफी को पकड़ लेता है। लूफी डिस्ट्रैक्ट होता है, काइडो का अटैक सीधा आके बचता है लूफी पे, लूफी नीचे फिस जाता है। CP0 का बॉस उधर खुश, और काइडो के अगर आप एक्सप्रेशन देखो, बहुत गुस्से में वो बंदा। अब CP0 वाला जो अपना है बॉस, वो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। काइडो हमने इस चैप्टर में भी देखा इस फाइट को एंजॉय करा था, लेकिन CP0 के बॉस ने आके उसकी फाइट इंटरप्ट कर दी। हमने देखा था ओडिन वाली फाइट में जिस ओल्ड हैग ने उनकी फाइट में इंटरप्ट किया था, उसका बाद में हाल क्या हुआ था। तो अब सोच लो CP0 के बॉस के साथ क्या होगा। ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में ये देखने को मिले कि जो काइडो है वो फटाफट से तेज स्पीड में आता है, CP0 के बॉस को वन हिट करके मार देता है जान से। और इसको जान से ही मारना चाहिए, क्योंकि काइडो एक एम्परर है, वो लूफी नहीं जो किसी को भी छोड़ दे। तो यहाँ पे CP0 के बॉस का मरना ही बंद। काइडो को ओडिन वाले वो फ्लैशबैक्स भी आते हैं जब ओडिन के साथ वाली फाइट बीच में इंटरप्ट हुई थी। अब यहाँ पे लूफी कंप्लीटली हार चुके। इसका ये मतलब नहीं कि वो अब उठ नहीं पाएगा। हो सकता है जब काइडो CP0 के बॉस के साथ फाइट में बिजी हो तो लूफी अपना फ्रूट अवेकन कर लें या फिर गियर 5 ले, लेकिन गियर 5 शायद ना ही लाए, क्योंकि अभी गियर 4 को भी उसको बेहतर बनाना होगा, ना कि डायरेक्ट गियर 5 ले। अभी अवेकनिंग ही चलेगी। क्योंकि हमने इस चैप्टर में भी देखा जब काइडो कहता है कि एक रबर फ्रूट इतने ज़्यादा हिट्स और इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। देखा जाए तो इस चैप्टर में एक ट्रेजेडी हुई है, और अगर आप देखो तो एचिरो ओडा वानो आर्क में स्टार्ट से एक्ट दिखाते आ रहे हैं, और ये है थर्ड एक्ट, और इस ट्रेजेडी का होना ये शायद थर्ड एक्ट का, और ये एक्ट्स बेस्ड हैं काबुकी 5 एक्ट स्ट्रक्चर में। अगर आप उसको देखो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, तो उसमें हमें 5 एक्ट्स दिखाए गए हैं। पहले एक्ट में बहुत ज़्यादा स्लो पेस होती है, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और प्लॉट दिखाया जाता है, जो कि वानो के पहले एक्ट में था। एक्ट नंबर 2 से लेकर 4 के बीच में हमें एक बैटल देखने को मिलता है जिसमें कई फाइट ख़त्म होती हैं, लेकिन एंड पे एक ग्रेट ड्रामा यानी कि एक ट्रेजेडी होती है। और एक्ट 5 बहुत ही ज़्यादा क्विक फेज का होता है और उसके एंड में एक सेटिस्फाइंग कंक्लूजन निकलता है। तो हो सकता है ये जो हमें एक ट्रेजेडी देखने को मिली है इस चैप्टर में, ये एक्ट 3 का एंड हो या शायद एक्ट 4 का, जो भी चल रहा है अभी, और हमें नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट के पैनल में हमें देखने को मिल जाए कि ये फलाना एक्ट ख़त्म हो गया, और फिर हमें देखने को मिले एक्ट 5 जहाँ पे लूफी उठे, अवेकन करें या कुछ तो ऐसा हो
लूफी को एक पावर अप मिले जिसकी मदद से लूफी काइडो को हरा पाए। उसके बाद हमें एक बहुत ही फास्ट पेस का इनके बीच फाइट देखने को मिलेगी और फिर निकलेगा एक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग कंक्लूजन। ये चैप्टर ब्रेक के बाद तो नहीं आया, लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पैनल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो एक वो था जब काइडो अपनी ब्लास्ट ब्रीथ निकालता है, उसके अलावा जब वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है, और जो लास्ट में भी काइडो ने लूफी को हिट लगाया, वो सब पैनल्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे और ड्राइंग इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 है। ओवरऑल चैप्टर को अगर मुझे अपनी रेटिंग देनी हो तो मैं इसको दूंगा 8 आउट ऑफ 10। और अब अगले चैप्टर के लिए तो बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा, मतलब अब बहुत दिल चाह रहा है कि हफ्ता जो है वो जल्दी से गुजर जाए। आप इस चैप्टर को कितनी रेटिंग दोगे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।